हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मंजू सिन्हा। क्लाम्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए सो थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है कि डेबिट नोट क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये डेबिट नोट होता क्या है। जब कोई ग्राहक खरीदा हुआ सामान अपने सप्लायर को वापस कर देता है तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न या फिर डेबिट नोट। ओके, अब मान लीजिए कि आपने 10 पीस चॉकलेट के खरीदे थे। वाह, खुश हो गए आप हाँ चॉकलेट का नाम सुन के। आपने 10 पीस या 10 पैकेट आपने चॉकलेट के खरीदे। उसमें से आपको लगा कि 2 अच्छे नहीं है, रैपर खुले हुए थे। आपने 2 जिस दुकान से लेकर के आए उसी को जाकर के वापस कर दिया, है ना। तो जो 2 पीस आपने वापस कर दिया, अब आपके पास कितने बचे? 8 पीस। तो वो जो 8 पीस आपके पास रह गए हैं, तो 2 पीस के अगेंस्ट आप क्या बनाओगे? परचेज रिटर्न या फिर डेबिट नोट। मैंने आपको दुकान का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और थोड़ा अब टेक्निकल लैंग्वेज में समझा देती हूँ इसमें। अब हमारी इस कंपनी का नाम क्या है? XYZ, यानी आप इसमें एंट्री करने वाले हो, जो मैंने अभी टैली खोली हुई है उसके अंदर में। तो मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट में ले जाकर के स्टॉक चेक करवाती हूँ। करंट एसेट्स में जाइए। करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक में जाते हैं। हमारे पास क्या है? मोबाइल। ये हमने पिछली बार जब परचेज किया था, सेल किया था, ये ऑलरेडी एंट्री हम लोग कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ ताकि जब हम लोग परचेज रिटर्न करें तो क्या हमारा स्टॉक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए, शर्मा सेल से हमने 10 पीस मोबाइल के हमने खरीदे थे, परचेज किए थे। पूनम को हमने 2 पीस जो है सेल कर दिए। तो हमारे पास कितनी क्लोजिंग बची हुई है? 8 पीस की हमारे पास क्लोजिंग बची हुई है, यानी हमारे पास 8 पीस है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इन्हीं 8 पीस में से 4 पीस जो हैं वो रिटर्न करने वाले हैं शर्मा सेल को। नहीं पसंद आए या कुछ डिफेक्टिव था या कुछ भी है, नहीं पसंद आया, हमने शर्मा सेल्स को रिटर्न करना है। तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे? परचेज रिटर्न, या फिर आप उसको डेबिट नोट भी बोल सकते हो। डेबिट नोट भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न मतलब सेम है। ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एस्केप करके वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आप जाओगे वाउचर्स में, वी प्रेस कर दीजिए। ये हमारे पास परचेज खुल गया। यहाँ पे हमने परचेज नहीं करना है, हमने तो डेबिट नोट बनाना है। तो डेबिट नोट बनाना है तो यहाँ पे ये देखिए F10 प्रेस कर दीजिए, या फिर यहाँ पे अदर वाउचर्स आ रहा है, अदर वाउचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मिलेगा डेबिट नोट। अदरवाइज शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको ये दिखा दिया इसीलिए, ताकि अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहीं से आप लोग देख लो। अगर क्रेडिट नोट बनाना है तो Alt F6 करेंगे, डेबिट नोट बनाना है तो Alt F5। क्रेडिट नोट के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, तो एस्केप करके हम वापस आ रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे शॉर्टकट की Alt F5। ओके, तो Alt F5 से क्या होगा? हमारा डेबिट नोट खुल जाएगा। अब हमने क्या करना है? ये ओपन हो गया हमारे सामने में। हमने किसको रिटर्न करना है? सामान शर्मा सेल से खरीदा तो उसी को वापस करोगे ना। अब मान लो किसी दुकानदार ने आपको खराब सामान दे दिया तो उसी को जाके वापस करोगे ना, किसी दूसरी दुकान वाला थोड़े ना आपसे सामान लेगा। तो अब ये देखिए, ये रहा हमारा शर्मा सेल्स जो कि क्रेडिटर है। हमने कोई ट्रैकिंग ऑर्डर नंबर नहीं दिया था यहाँ पे। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है? जो हमने परचेज किया था उस बिल का नंबर क्या था? इनवॉइस का उसका नंबर था 1। ये इतनी ही तारीख को हमने चलो बनाया था। ये रहा शर्मा सेल्स का, हमने बाकी एड्रेस नहीं दिया था, जो जो डिटेल दी थी यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे लेजर जो आप बना रहे हो, क्या ये आप 12%, ठीक है आपने 12% वाला ही सामान उसको सेल करना है, तो यहाँ से आप 2 मेथड से काम कर सकते हो। या तो इसी परचेज का ये जो लेजर आ रहा है इसी को सिलेक्ट करके काम करो, अदरवाइज यहीं से आप क्रिएट कर लोगे परचेज रिटर्न का। क्यों परचेज रिटर्न का लेजर बनाओगे? ताकि कल को जब सर्च करो सिर्फ परचेज रिटर्न का, क्या क्या सामान सेल आपका हुआ है, तो परचेज रिटर्न से ही आप एक क्लिक में सर्च हो जाए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्रिएट कर रही हूँ परचेज रिटर्न का। मैं यहाँ पे एक लेजर बना रही हूँ। ओके, परचेज रिटर्न मैंने नाम दे दिया ताकि हमें पता चल जाए 12% वाला सामान है हमारा। हाँ जी, 12% वाला है। फिर ये किस में जाएगा? परचेज अकाउंट में ही जाएगा, ग्रुप सेम ही रहेगा। GST एप्लीकेबल था? यस एप्लीकेबल था। हमने कितना देना था? यहाँ पे ऑलरेडी 12% है तो परचेज हमारी टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी लोकल पार्टी है जी। ओके, 12% दे दिया। थोड़ा मेरा गला खराब है, ओके, उसके लिए सॉरी अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो।
तो हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं, 13 प्रो मोबाइल। 8 पीस हैं हमारे पास। कितने रिटर्न करने हैं, 4 करने हैं जी। ओके, कितने का प्राइस, जितने का खरीदा है उतने का ही वापस करेंगे ना, ज्यादा रेट तो नहीं लगा सकते हम लोग। ठीक है, तो एंटर करेंगे प्रेस। हम लोग यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अपना जीएसटी, सीजीएसटी। परचेज पे मैंने पहले भी बताया था कि इनपुट या फिर इनवर्ड आप कुछ भी बोल सकते हो ना, तो वही लगता है हमारा टैक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने जीएसटी डिटेल देनी है, यस देनी है, कुछ और डिटेल देनी है। तो ये लीजिए, हमने ये अब रिटर्न कर दिया शर्मा सेल्स को। बाकी हम वापस आते हैं, वापस आके बैलेंस शीट में जाके, करंट एसेट्स में जाके क्लोजिंग स्टॉक चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या कह रहा है। क्या, तो एंटर फिर से प्रेस कर देती हूँ। 10 पीस हमने पहले मोबाइल के खरीदे थे, 2 हमने सेल किए थे। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि 8 पीस थे। तो उसमें क्या कह रहा है कि हमने डेबिट नोट कर दिया, मतलब परचेज रिटर्न कर दिया शर्मा सेल को, माइनस हो गया ना 4 पीस। तो हमारे पास बाकी कितने बचे हुए हैं, 4 ही बचे हुए हैं, यानी हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा दूं तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। उसके लिए मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, सॉरी, मैं इसको एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो ये लीजिए हमारे सामने ओपन हो गया हमारा डेबिट नोट। ये रहा हमारा डेबिट नोट। कितना पर हमने वापस किया है सामान, 4 पीस किए हैं, इतने रुपए के हैं, टोटल इतना बन रहा है, इतना हमारा टैक्स है। तो बस इतना ही था, ये था हमारा डेबिट नोट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।